हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमने जून 2025 की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है PYQ की, ठीक है, UGC नेट कंप्यूटर साइंस। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड TOC के PYQ हम कवर कर चुके हैं। चलिए तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसके थ्रू हमें बताना है कि विच वन इज़ द करेक्ट। तो m और n आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है। तो इफ़ n, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है n नॉट इक्वल टू 1 मीन्स n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 सो ऑन, नॉट अ 1, ठीक है। अब हमें कहना है, अब हमें प्रूफ करना है कि जो m है वो लेस देन m और n के होगा, यानी ये मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई डिफाइन कर रहा है। तो m जो है आपका मान लो 1 है, मैं कह रही हूँ m मान लो 1 है और n मान लो आप 2 है, ठीक है। 1 इंटू 2, तो m आपका क्या हो रहा है 1, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 होगा ना। तो क्या m आपका लेस देन 2 है? हाँ जी है। अगर मैं कह रही हूँ कि m भी आपका 2 है और n भी आपका 2 है तो मल्टीप्लाई तो 4 हुआ ना, तो जो m है आपका 2 है, m आपका 2 है यहाँ पे, तो 2 ऑलवेज लेस देन 4। ऐसे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो m आपका लेस देन होगा m और n के, मल्टीप्लाई n, है ना, m मल्टीप्लाई विद n। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है a आपकी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब b चेक करते हैं। b कह रहे हैं k इज़ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। और प्राइम क्या होते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सेल्फ इटसेल्फ, जो खुद से ही होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, है ना। और जो कंपोजिट क्या होते हैं? जो दो नंबर के प्रोडक्ट से बनते हैं, लाइक 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, है ना। तो these all are the composite number. Which one? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 so on, ठीक है। तो इन्होंने कहा यदि k आपका मान लो 4 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, k मान लो 4 है, तो k आपका इक्वल होगा m और n के। तो n आपके पता है पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 है। 6 मान लो तो 2 इंटू 3 ले लो, 3 इंटू 2 ले लो, इक्वल टू 6 हुआ। तो क्या इक्वल है? हाँ जी, ये तो अभी तक ठीक है। अब इन्होंने आगे एक और कंडीशन रख दी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो m है आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। हाँ जी, हमने ग्रेटर देन लिया है, ये तो हमने ठीक कह दिया। बट n आपका ग्रेटर देन होना चाहिए k से। भाई n हम ग्रेटर देन कैसे ले ले? ग्रेटर, अगर हमने देखा जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है, जो हम ये k निकाल रहे हैं, ये देखो, तो k अगर हमारा 6 है तो भाई हम कैसे कह दे कि n हमारा ग्रेटर होना चाहिए? n थोड़ी ग्रेटर होगा, k ही तो ग्रेटर होगा। अगर आप d देखोगे सेम है, इफ k is a composite, if k is composite then k equal to mn, yes, where m less than m, 1 less than m, g equal, यहाँ तक ठीक है। पर यहाँ पे किसका डिफरेंस था? यहाँ पे b में कह रखा है कि n आपका ग्रेटर है और d में कह रखा है n आपका लेस देन है। बस एक सिंबल का डिफरेंस है ना। एग्ज़ाम में टाइम की कमी की वजह से हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर हम b और d को कंक्लूड करें तो हमारा जो d है
वो सही जा रहा है। एन ऑलवेज लेस देन के, एन ऑलवेज लेस देन के, क्योंकि के तो हमारा 4 है, आइदर 4 और 6 और 8 और 9 और 10 12 14, बट एन आपका क्या आ रहा है कंपोजिट में, तो एन आपका छोटा ही रहेगा, मानते हो ना इस बात को। तो बी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमने ऑप्शन 2 को कट किया था, यहाँ पे हमने सी को भी कट कर दिया ड्यू टू बी, और यहाँ पे ऑप्शन डी को भी कट, 4 को भी कट कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। आंसर पता चल गया। बट अभी हमने 3 स्टेटमेंट ही तो कवर किए हैं, ए कर लिया, डी कर लिया, बी भी हमने कर लिया जो कि हमारा फॉल्स था। तो हमें करेक्ट बताना है। अब हमें पता है सी आंसर सही है, एग्ज़ाम में ठीक है, बट समझना तो ज़रूरी है और ये बहुत ईजी है। इफ़ m इक्वल टू 1 है, यदि m और n इक्वल टू 1 है तो m आपका 1 होगा और n आपका 1 होगा। क्या ये सही है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना। तो सी आपका सही है। बहुत इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।